पकड़ो बगल पकड़ो। रसूल का माइक पकड़ो थे। हेलो। बड़ा भय लगता है, परंतु देव के हित के कारण ये सब करना पड़ेगा। उठो देवी वृंदे, उठो। कौन स्वामी? आप आ गए? हाँ देखो मैं आ गया। दानव रात आ गए? हाँ वृंदे मैं आ गया। मेरे सुख के स्वप्न को भंग करने वाला राहु दूर हो गया। शुभ सेनापति बराबर होड़ कर रहा है और मुझसे तेरा वियोग सहन नहीं हुआ और मुझे तेरा प्यार खींच लाया। तो क्या आज इस तलवार पर प्यार ने विजय प्राप्त किया? अच्छा यही कि आज से आंखों का मेल हो तो प्राण एक शरीर हो और ये पूरा खेल हो। अब इस मधुबन में बसंत का दौर हो। और किसी विवेकी का मन सब कुछ बिगाड़ कर हारा हो? नहीं नहीं, ये काम शुभ नैनों का बावरा हो। छोड़ो भी ये सब बातें और आप दासी को क्यों न जाते हैं? आहा मृग नैनी, तुम्हारे कटाक्ष के प्रहार से न घायल होने वाले हृदय को घायल कर रहे हो। पृथ्वी कैसी सरस हो रही है, आकाश से सरलता बरस रही है। पीड़ित के सारे श्रृंगार रसमय हैं। प्यारी ऐसे सरस समय में इस नीरस हृदय को रसमय मान सरोवर कर दो। मां, आज आप कुछ बदले बदले से नजर आ रहे हैं। देखो लड़की फेरी फन हो रही है और नकारे बज रहे हैं, पर आपका जय घोष क्या सुनाई नहीं दे रहा है? आप तो दैवपति हो, ऐसे समय में ये तुम्हें कैसी तिलोनी सूझ रही है ना? भूल जाओ, एकदम भूल जाओ। इन बातों का इस समय बंधे हुए साज के विरुद्ध राग ना छेड़ो। इस सरगम में बेस्ता का स्वर ना लगाओ। प्यारी हृदयेश्वरी,
तुम्हारे कोमल रूप में कितनी मादकता है। प्यारी वृंदे, आओ। दिल में तुम्हें बिठा के कर लूंगी मैं बंदियां जा माइक दो, कर दो। माइक खोलो बाबा, माइक खोलो। माइक खोल के दो, खोल के दिया करो। अरे यार दुष्ट गंधा, तू मेरी शक्ति को नहीं पहचानता। ये तेरा मरता कहा, ये मेरा दिल। बहुत है तू। तेरा तलवार पहले चलने दो तो और से भाग जाती दुर्गा रजगीर जाओ तो बैठ जाओ। है ये
आपका शीश? नहीं नहीं, तुम तो जीवित हो, पर ये कैसा विस्मय, ये आप मेरे पति हैं तो ये शीश किसका है? और यदि ये मेरे पति का शीश है तो बोलो आप कौन हो? बोलो बोलो, और आप कौन हो? बोलिए। क्यों खड़े हो बुत बने? आप बोलते हो क्यों नहीं? सिल गया मुख द्वार का, आप बोलते हो क्यों नहीं? मुझे सारे हाल सच सच बताओ, नहीं तो मैं अपने शत्रु के बल से मैं सारे सृष्टि का विनाश कर दूंगी। नहीं नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता। त्रिलोकीनाथ, आप दुनिया की रक्षा करने वाले परमेश्वर, आपने ये क्या कर डाला? मेरे माथे का सुहाग सिंदूर पोंछ डाला और मेरे जीवन को आंसुओं में डुबो दिया। भगवान, मुझे एक झूठा जीवन देकर मेरे सारे जीवन का सहारा छीन लिया। क्या करता देवी? सती बिंदे क्या करता? सुरों के हित के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। कितने ही देवों का वध जो अपने सर पर लेकर अभी तक जीवित था, ये तुम्हारे सती होने का प्रमाण था। इसके अतिरिक्त कोई चारा ना था। सती बिंदे, कोई चारा ना था। मेरी आपने हरी भरी बगिया उजाड़ डाली, मेरे सुखों में आग लगा दिया, और तुम्हारे इस पापों से क्षीर सागर सूख क्यों नहीं गया? सूर्य, चंद्रमा आकाश से पृथ्वी पर क्यों न गिर पड़ा? पहाड़ आकाश को छूने के बजाय सरातल में क्यों नहीं फंस गया? सरकार ने अपनी मर्यादा की बात को क्यों नहीं तोड़ डाला? मैं समझती थी अमिती इस कर सकता नहीं, कर क्या भ्रम न्याय नीति धर्म को हर सकता नहीं। हमने जाना वैसे करके धर्म के करता हो तुम, और न्याय के रक्षक हो तुम, धर्म के भरता हो तुम। बस करो देवी वृंदे, बस करो। आप कुछ ना कहो। आप इतने कठोर हो गए, तुम्हें मुझ सती अबला पर दया नहीं आई? क्या पत्थर की मूर्ति के समान तुम्हारा हृदय भी पत्थर का हो गया?
जब तेरी जान मरम तब सब को करनी। और तुम योगी बनकर पहाड़ों जंगलों में घूमते फिरोगे। तुम त्रेतायुग में राम बनोगे और मेरा पति रावण बनेगा। चले जाओ, मेरी इस क्रोधी दृष्टि के आगे से चले जाओ। जाओ, तुम पत्थर हो जाओगे, पत्थर हो जाओगे। और तुम शालिग्राम पत्थर हो जाओगे। ये तुम्हारी कलंक कालिमा कभी भी नहीं भूलेगी। देवी वृंदे, देवों के हित के लिए तुम्हारा साथ अंगीकार करता हूँ। तुम भी पावन तुलसी की पौधा बनोगी। तुम हर रोज संसार से मुक्ति करोगी। जो तुम्हारी नित्य पूजा करेगा, तुम पर जल चढ़ाएगा, उसे मेरे धाम में स्थान मिलेगा। जब तक तुम्हारा तुलसी दल मेरे मस्तक पर नहीं लगेगा, मेरी पूजा अपूर्ण मानी जाएगी और मुझे शांति भी नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम लक्ष्मी का अंश हो। जब तक सृष्टि रहेगी, मेरी शालिग्राम की मूर्ति रहेगी और तुम तुलसी के रूप में विद्यमान रहोगी। तासु साप हरि दीन प्रमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना। ऋतेश्वर यज्ञ करते हुए नहीं पाया, फिर हमारा दिल मनी हो रहा है और तुझे मस्करी सूझती है। नहीं नहीं, हरगिज नहीं। फिर क्या? ताजी खबर। वो क्या है? वो लौटते समय हिमालय गिर की गुफा में नारद ऋषि को ध्यान और तप करते हुए पाया। यह बात है। जी हाँ महाराज। काला देव जी महाराज। शीघ्र तुम जाओ और जाके कामदेव को बुला लेके आओ। जो क्या महाराज। गुरुपति की जय हो। कामदेव को कर दिया। आइए आइए कामदेव, पधारिए। कुलपति महाराज, दास हाजिर है। क्या आज्ञा है? कामदेव, इस समय हमारा दिल अपराध से गोते लगा रहा है। सोच महासोच
काम ध्यान दीजिए, इससे बने माँ का काम धाम कीजिए। सुरेश, आपका मन मलिन होने के कारण कौन ऐसे प्रबल संवाद का विश्व जाने जिससे बेकरारी हो। कौशल करो सीरी, जिससे बेकरारी है, करने वाले काम से इनकार का भयकारी है। मुनिगत देख सुरेश जराना, काम ही बोल वीर सजवाना। सहित सहाय जाहु हम हेतु, बहुत सही चला रहे भैया। सुनो सुनो, पति के पति धीम धीम एक आला, बैठे नारद ऋषि मुनि, जपय हर लय मन माला। देख जाए तुम कान, सहज सेना न वाला, खंडन मुदि दिन जान, जतन सोजो तत्तारा। सुनो पुरंदर भूप, काम ये कुछ हमारो। खंडन मुनि का ध्यान करो, तुमरे हित सारी। इस कारण मुनि ध्यान करूं, खंडन में सारी। निश्चय ही हो हिमदान, ध्यान मुनि डिगे तुम्हारे। मदन, अगर मुनि ध्यान खंडन नहीं हुआ तो तमाम आफतें सर पर उठानी पड़ेगी, राजधानी बेगानी हो जाएगी और इंद्र की पदवी भी चली जाएगी। प्रभु, ऐसे काम से घबराना नहीं चाहिए, ये कोई काम ही नहीं है। अभी जाता हूं और नारद का सत्य दिखाता हूं। आपको मालूम होगा कि मैं तपस्वियों का द्रोही हूं, उनका ध्यान हिलाने वाला काम हूं। मुझे मालूम है तुम सारी पृथ्वी को बस में करने वाले हो, परंतु अब तुम जाइए और देर न लगाइए। मुनि का तप और खंडन करिए, हमारे दिल का संदेह मिटाइए। सुरपति, आपका कार्य करने कामदेव तैयार है, कीजिए सब बरकरार है। जाते ही जाते उनका ध्यान करूं तार तार। जो तुम ऐसा कर दिखाओगे, मेरे तुम मित्र हितकारी हो जाओगे। जो आज्ञा सुरेश। चलो हरस ही जल चल के तो, में लवलीन हो रहे हैं। अच्छा,
जिस काम से आया हूँ उसमें देर नहीं लगाना चाहता हूँ। रंभा, कहिए महाराज। अब शीघ्र ही कोई लहराता हुआ, चिलमिलाता हुआ रसदार गाना गाओ और नारद के दिल को दगाओ। बहुत अच्छा, अभी मैं लगाए रखी हूँ इसको। मैं अपनी माया से हाँ, अभी माया वसंत ऋतु की रचना करती है। फूले फूले ना हमका लागत है इनका जीवन नहीं है। बाबा जीवन नहीं है। हे रंभा, इस बाबा के पीछे जाकर नृत्य कर हाँ? और इसका ध्यान टिका। ध्यान तो दी ना, हमका लागत बाबा जीवन नहीं है। ये हमारा नीरज है कौनो मियां। हारमोनी बाबा हारमोनी बाबा, अरे पलंगिया खोलो लड़की बुना। देखो एक से एक कवल करता है ये सामने। आँखी खोलो बाबा। ये बहन, तुमने तो क्या करना है बाबा, आँखें ही नहीं खोल रहे। हाँ, आँखी 1 मिनट में खोली है। खोला हम बताई बाबा। ए सुन, क्या? थोड़ा मीठा ले आओ, इनके आगे ऊपर सुलगा ऊपर ठीक आएगा। आँखी खुल ऐसी बातें करने कष्ट होता बाबा है, प्यार से जगाओ ना उनको।
क्या प्यार से नहीं। आती तो सुई चप्पल क्या खत्म करो चलो प्यार मैं बाबा तुमसे और जोगी हम मान कर तेरे प्यार में जाने तुझको अरे जाने तुझको हमारी कभी ओ बाबा जी हमारे कहीं तो मानो हमारे कहीं ओ बाबा जी चौदह के लंबे ओ बाबा जी चौदह के लंबे लंबे बाल के लंबे लंबे बाल बुला के बची जाओ बाबा जी बुला के बची जाओ हर कलाओं से बनाकर परास्त हो गई अब आती ही इनको कोई जतन करो क्योंकि हम लोग इनसे सब कलाओं से परास्त हो चुकी हूँ हैं? बड़े आश्चर्य की बात है, मैं ये क्या देख रहा हूं? परियों की सरदार भी मुनि का ध्यान छुड़ा ना सकी। क्या प्रतिज्ञा व्यर्थ होगी, मुझे लज्जित बनाने वाली है? ये कैसे हो सकता है? अच्छा, अब मैं खुद ही जाऊंगा और इस मुनि को वश में लाऊंगा। हैं? ये क्या हुआ? मेरा वो अभिमान किधर है? मेरी वो शान किधर है? जब सुरपति मुझसे सवाल करेगा तो मैं क्या उत्तर दूंगा? अब कुशल नहीं है। क्या करूं? कहां जाऊं? कैसे करूं? अगर मैं भागता हूं तो भस्म होने की चिंता है। अगर मुनि को आवाज देता हूं तो जान जाने की नौबत है। फिर क्या करूं? अब ऋषि जी से अपने अपमान की क्षमा मांगता हूं। सहित सहाय सभीत त्राहिमाम मन में क्षमा हो घस जाए मुनि चरण तब गई सुचियार त्राहिमाम महाराज,
मैं आपका अपराधी निर्दोष हूँ। मैं सूर्यपति इंद्र के कहने से आपका ध्यान भंग करने आया था। महाराज मुझे क्षमा करो, मैं आपकी शरण में हूँ। अपराध तो तुमने किया है राजा, परंतु जाओ, मैंने तुम्हें क्षमा किया। तथास्तु। जय हो, जय हो। नाय चरण सिरवाय सुपाई, गयो मदन तब सहित सहाय। जीत लिया। संसार की सारी शक्तियों को, हृदय को हिला देने वाली संसार के प्रकाशवान को भी मैंने जीत लिया। और अब इस पृथ्वी पर मेरे समान कौन, जो जिस कामदेव के बस में सारा संसार मोह में भंग हो जाता है, उसे मैंने जीत लिया। अब प्रसन्नता की घड़ी आ गई और मुझे यहाँ से चलना चाहिए। अब मैं कैलाश की ओर प्रस्थान करूंगा और कैलाश को चलूंगा। प्रतिमा विशाल है, शिव जी से सब कुछ कहूंगा। आलो हमाल है। तब नारद गवने शिव पाहि, चिता आ गए। मैं कैलाश की ओर आ गया। वाह, क्या झोंकेदार पवन चल रहे, बहार और रौनक आ रही है। और शंकर जी का निवास स्थान ही सामने दिखाई पड़ रहा है। अब बहुत जल्दी मुझे अति शीघ्र वहां पहुंचना चाहिए और काम के जीतने का समाचार सुनाता है। चेंज कराओ, बोल दो भैया। कैलासम शंकरम बोल, जय शिव हर हर हर। जय शिव शंकर। जय शिव शंभू। नारायण मोहन जी, ब्रह्मा कुमार ऋष नारद जी आइए, बड़ी अनुग्रह की कृपा की, जो दर्शन दिया। आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। प्रणाम। अवश्य। किस तरह आना हुआ? किस प्रकार? कैसे आना हुआ? महाराज, धन्यवाद जो आपके दर्शन प्राप्त। अरे कम बोल के खत्म करो। देवनाथ, वही कहा हमने हिमालय पर्वत पर कामदेव को तपस्या करते हुए जीते। बस यही शुभ समाचार सुनाने के लिए आतुर था। किस तरह, किस प्रकार?
रतिपति ने तमाम प्रयत्न किए और अप्सराओं के सम्मुख मुझे भेजा और वो हमारे ऊपर मोहिनी का हमला किया, परंतु मैं उनके एक भी मेरे ऊपर नहीं चली। आखिर लाचार होकर मेरे चरणों पर गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। आखिरकार हमने उसे क्षमा कर दिया। नारायण मोहन जी, तुम मुझे प्राणों से अधिक प्रिय हो, इसलिए मेरे कहने का ख्याल रखना जरूरी है। जिस तरह काम को जीतने का समाचार मुझको सुनाया है, वैसे अपने पिता ब्रह्मा से न कहना। आप जो कहते हैं गुरुवर, वो सब ठीक है। आपका थोड़ा कहना और मेरा ज्यादा समझना। जो अपने चाहने वाले हमेशा अच्छा ही करते हैं। इजाजत दीजिए गुरुवर, तुम्हारी बात मानी है, कहूंगा फिर नहीं ऐसी बानी, कभी झूठी कहानी है। संबुदीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहार, भरद्वाज कौतुक सुनहु हरे चावलवान। राम की चाहि सोई होई, करे अन्यथा हस नहीं कोई। शंभु वचन मुनि मन नहीं भाए, तब विरंच के लोक सिधाए। सभी स्थानों से ब्रह्मलोक बहुत ही अच्छा है। आदि ब्रह्मलोक की छवि मुझे अधिक प्रिय है। उनके सम्मुख आ गए, पिता के स्थान पर पहुंच चुका। पिताजी प्रणाम। चिरंजीव पुत्र, आज प्रसन्नता की जनक तुम्हारे मुख पर दिखाई दे रही है। और बताइए किस तरफ से आना हुआ? पिताजी, हिमालय से कैलाश गया और कैलाश से आपके पास आए, परंतु कैलाशवासी भोलेनाथ आनंद से तो हैं, और तुम्हारी जुबान रुक क्यों गई है? आपकी कृपा से सब अच्छा ही है। आपके चरणों के प्रताप से हिमालय पर्वत पर कामदेव को मैंने जीत लिया और उसको अपने वश में कर दिया, और 7 परियों को लेकर के चढ़ाई किया कामदेव ने। चला नहीं जोर मुझ पर, चढ़ा नहीं कुछ रंग मुझ पर। धन्य है। परंतु जिस तरह हमारे सामने अपने मुख से अपने बड़ाई का व्याख्या किया है, इस तरह भगवान विष्णु से ना कहना, नहीं तो अवमान का अपमान होगा। पिताजी, पुत्र से भूल, अब ऐसा ना होगा। ठीक है पुत्र, आइए विराजिए।
वैकुंठ की महिमा वर्णन करने योग्य है। ऐसी अपार माया है जिसका कोई पार नहीं। भगवान राम हरस मिले उठी रवानिकेता, बैठे आसन ऋषि समीता, बोले बिहस चराचर राया, बहुत दिनन कीन मुनि दाया। हेलो हेलो बहुत दिनों बाद तरस दिया। कहो किस तरफ से आना हुआ? तुम्हारे दर्द पाते ही नहीं फूले समाते हैं। बहुत दिन बाद क्यों मुनिवर हमारे भवन आए? प्रभु, आपके प्रताप से हमने काम को जीत लिया और उस दुराचारी पापी का गर्भ निर्जन किया। फैलाया हर तरफ से जाल और चलाई माया है, मगर हर दौर से हारा नहीं वो बेच पाया। मुनि जी, उस तपोबल कामदेव के आगे तुम्हारा क्या कर सकता है? तुम तो बाल ब्रह्मचारी हो। प्रभु, ये सब आपकी माया है और प्रणाम स्वीकार। ठीक है, जाओ। मैं जाना चाहता हूँ। नारायण नारद को इतना मान, अभी भगवान शंकर ने मना किया था कि किसी से ना कहना, लेकिन एक न मानी। इस समय कामदेव के जीतने से नारद को बड़ा गर्व हो गया। अच्छा, माया फैलानी चाहिए और नारद के मान को घटाना चाहिए, क्योंकि गर्व होना मुनियों के लिए अभिदूषित है। अच्छा, तो मैं जाता हूँ और नारद को माया के फंदे में फंसाता हूँ और अभिमान घटाकर ठीक रास्ते पे लाता हूँ। काला वाला नहीं दो आप बोलो Thank you.
धरती पतनता गया दीवारा कुंवर हरख दुल्हन लक्ष्मी वासा समाज तब हर मन बोले मुस्काई निज मुख मुगुरु मिलो कहु जाय। माइक ऑन लो माइक ऑन लो। अरे ओके बोलो नकापुर चश्म से लीजिए शीशा। ओ बाबा कहाँ तुम हो, कहाँ आए हो, कौन बना तुम आए हो भैया? मेकअप कराए थे उतने अच्छे लागत रहो, पता नहीं कौन लेके चला गया। कहना क्या चाहता है? मुझे ये फरूक किया। हाँ तो बहुत अच्छा सुनो है। शमशेर सौमा एक बहुत सुंदर है, सौमा एक है, एकदम लल्लन टाप, एकदम लल्लन टाप। हाँ तपल्ला कहाँ गए हो, कौन ब्यूटी पार्लर गए हो? हर्बल ब्यूटी पार्लर। एकदम हमारा एकदम बाल नहीं बचा है, सब बनवाया है पूरा। क्या बचा कर बस ब्यूटी पार्लर गया रहा भैया। आओ इधर शीशा दिखाओ। बोलो नकाब चश्म से लीजिए पवन 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 वेश वियोग क्रोध तिवारा दिन ही श्राप तीर अधिकार। छल मेरे साथ छल किया, उस छलिया ने फिर मेरे साथ छल किया। अब इस चालाकी को कहीं पर भी समाप्त कर देना चाहिए और उसको खूब अच्छी तरीके से जानता हूँ। और ये रूट कर मुझे सीखा देकर चकमा देकर चले गए। हमने मुझे जो आईना दिखाया है मैं तुझे साथ देता हूँ। अगर हो खूब मुझ पर मजा इतना चखाऊंगा। माफ करो। हम दोनों खाने दिखाकर मैं साथ तुम्हें अगर किसी मुनि का निरादर खुद करोगे फिर नहीं ऐसा किया, ऐसा नतीजा तुम्हें वैसा मैं सिखाऊंगा। कुर्सी अंदर ले जाओ, कुर्सी बरकत अदर को भवन माही सकल चले कमला पति पाई। पीछे रो। बीच ही मंदिर मिले दनु जारी। खत्म हो गया जाओ मेरे। ऑन करो भाई, कौन ऑन है? कहाँ भागे जा रहे हो मुनिराज?
अत्यंत व्याकुल होने का कारण बस बस बहुत हो चुका। प्रभु चने के घाव पर नमक मत लगाओ। जलाया किसने तुम्हें? क्यों नहीं बताते हो? क्यों मुनिराज हमसे सारी बातें छिपाते हो? आहा, बड़े ताजुब की बात है। सरासर गलत और ऊपर से मक्खन लगाना। दूसरा डाल, दूसरा मैच समझ में नहीं आता। पटक बटन ये तो डाले नहीं। अभी समझ में सब आ जाएगा। तुम बड़े होशियार हो और मतलब के यार हो। सिंध मंथन में जहर निकला, वो शंकर भगवान को दे दिया और मनोरमा मिली, उसे अपना लिया। महाराज ठहरिए, हमें भी कुछ कहने दीजिए। क्या खड़ी, क्या सुनूं? बस खामोश, अब कुछ मत करिए। आप ऐसे हैं, भले को बुरा और भला को बुरा बताया। आपसे कोई कहता नहीं, फिर भी हर एक को बताया। खत्म होगा, दूरी बना लेते हो तो खत्म होगा। आपने किस तरीके से हरी ये क्या, मैंने अपने प्रभु को क्या कह दिया? अपराध क्षमा क्षमा प्रायमान। जब हो जाए संकट सतनामा, वही है हृदय तुरंत विश्राम। महाराज आपका श्राप अंगीकार करता हूँ। आप सारा काम ठीक है। कौन शराब है? पृथ्वी का भार हटाने का समय आ गया है। ब्रह्मलोक जाने का समय हो गया है। नारद का अभिमान टूट गया, सारा काम ठीक है। आगे का ग्राफ देख लीजिए, आगे का थोड़ा। जय भूपति